ऑपरेशन वादा सादिक सोम, ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, तल अवीव की ईंट से ईंट बजा दी, दिफाई निजाम आयरन डोम पहले ही रोज नाकारा, सैकड़ों हमलों में 4 अफराद हलाक, 90 से जायद जख्मी। सहूनी वजारत दिफा और फौजी हेडक्वार्टर समेत 10 मकामात को टारगेट किया गया। रात भर धमाके, वस्ती इसराइल में कसीरुल मंजिला टावर समेत मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर, हर तरफ धुएं के बादल, छतें उड़ गईं, गलियों में खड़ी दर्जनों गाड़ियां तबाह। इसराइली दारुल हुकूमत के मकीन जेर जमीन बंकर्स में दुब गए। अमरीकी सफीर का भी 5 बार शेल्टर में पनाह लेने का एतराफ। बिन गुरियान एयरपोर्ट फिर बंद। ईरान का कई मिसाइल और 2 F-35 समेत 3 इसराइली तैयारे मार गिराने, खातून समेत 2 पायलट गिरफ्तार करने का दावा। जवाबी हमलों पर तेहरान में जश्न, नौजवानों के फौज के हक और इसराइल के खिलाफ नारे। जारी हद पर सबक सिखाने का अज़्म, ईरान का इसराइल पर 20 गुना बड़े हमले का ऐलान, 2000 से ज्यादा मिसाइल दागे जाएंगे। सुप्रीम लीडर ने हिदायत जारी कर दी। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को भी फैसले से आगाह कर दिया गया। आयतुल्लाह खamenei कहते हैं कि संगीन गलती करने वाली सेहूनी हुकूमत बच नहीं पाएगी। जो भी इसराइल की मदद को आएगा इसे हदफ बनाया जाएगा। ब्रिगेडियर जनरल माजिद मोसफी ईरानी एरोस्पेस के नए चीफ मुकर्रर। इसराइल के ईरान पर मुसलसल वार, खित्ते का अमन तार-तार। डिप्टी चीफ मिलिट्री ऑपरेशन जनरल मेहदी रबानी और जनरल स्टाफ हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम मेहराबी शहीद। मजीद 3 एटमी साइंसदान भी जाम शहादत नोश कर गए। अली बकाई, मंसूर अस्करी और सईद बोरजी शामिल। तेहरान में रिहायशी कम्प्लेक्स पर भी हमला, 20 बच्चों समेत 60 शहरी शहीद। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी सहूनी बमबारी। असदाबाद मिलिट्री बेस पर आग भड़क उठी। मशरकी आज़रबाईजान में 4 अहदाफ निशाना। जंजान, खुरमाबाद और किरमानशाह में जोरदार धमाके। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुअत्तल। ईरान में इसराइल और मोसाद के लिए जासूसी किसने की, राज खोलने लगे। 5 अफराद गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन स्मगल करने वाली गाड़ी कब्जे में ले ली गई। इसराइल ईरानी हमलों से होने वाले नुकसान छुपाने लगा। अमरीकी टीवी के रिपोर्टर को मिलिट्री कंपाउंड की रिपोर्टिंग से रोक दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सहूनी जारियत की मजम्मत, ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। कहा तेहरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है, मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े हैं। अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। इज़राइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। इसराइल, ईरान, यमन और फलस्तीन को हदफ बना चुका। मुत्तहिद ना हुए तो सबकी बारी आएगी। तमाम मुस्लिम ममालिक से हुनी रियासत से ताल्लुकात फौरी खत्म करें। वज़ीर दिफा का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ का इसराइली जारिहत पर OIC का इजलास बुलाने और जामे हिकमत अमली बनाने पर भी जोर। कहा भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानु मरसूस से कौमी इज्जत और वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान कल भी मुकम्मल तैयार था और आज भी है। कलदम BLA और TTP वाले भारतीय एजेंट इनके हमदर्द गद्दार हैं। किसी एक शख्स की पूजा करने से कौमें नहीं बनती। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। पाकिस्तान ईरानी अवाम की आवाज़ बन गया। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल। इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जी मामूल बनती जा रही है। आलमी बरादरी कशीदगी कम कराने के लिए इक़दाम करे। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा। कहा सफ़ाकाना कार्रवाइयों पर सहूनी रियासत को जवाबदेह ठहराया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को फ़ोन। इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। इसराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी से हुनी रियासत के जुराइम में मुलव्विस होने के मुतरादिफ होगी। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फरीक़ैन से तहम्मुल की अपील। कहा कशीदगी रोकने का वक्त आ गया, अमन और सिफारतकारी को फरोग दिया जाए। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता।
ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भी फ़ोन, रूसी सदर ने सालिसी की पेशकश कर दी। व्लादिमीर पुतिन का नेतन्याहू और ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता, जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, मसूद पज़ेश्कियान का जवाब। इसराइली हमला ईरान की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। OIC की जानिब से मुसम्मत बयान में कहा गया कि सिहूनी रियासत ने इलाके का अमन खतरे में डाल दिया। सलामती काउंसिल हमले फौरी रुकवाए। जंग किसी मसले का हल नहीं, तनाज़ात मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही खत्म हो सकते हैं। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में गुफ्तगू, कहा एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंज का सामना है, ऐसे में भारत की पानी बंद करने की धमकी का मकसद इश्तियाल दिलाना है। तहरीक इंसाफ ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। बजट डेट ऑन अराइवल बन चुका। ये अवाम पर जुल्म है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, रुपए की कदर कम होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जारिहत के खतरे के पेश नजर दिफाई अखराजात बढ़ाने की हिमायत। शिबली फराज की नए टैक्स कवानीन पर तनकीद। रहनुमाओं की जानिब से ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। सिंध के मंसूबों को सपोर्ट न किया तो वफाकी बजट की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले वफाक ज्यादा टैक्सेस सूबों से जमा करता है, अपने वादों पर अमल करे, वसाइल फराहम करे। माली साल के अख्ताम पर रिकॉर्ड 1460 स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। कराची के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 236 अरब रुपए रखे। फाइनेंस बिल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हैदराबाद सक्खर मोटरवेज मंसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। कोशिश होगी $2 बिलियन से जायद के मंसूबे को विफाक अपने वसाइल से बनाए। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा वजीर आला सिंध का शुक्रिया, इनके 25 अरब की जरूरत पड़ी तो जरूर जहमत देंगे। लियारी एक्सप्रेस वे पर काम जारी है, जल्द मुकम्मल कर लेंगे। NFC अवार्ड्स में 90 अरब रुपए कम मिले। हम वफाक को एक आंख नहीं भाते। सूबा इसी वक्त परफॉर्म करता है जब मरकज परफॉर्म करे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। का हमने इल्जाम तराशियां छोड़कर आगे की जानिब देखा। पहली बार नॉन टैक्स रेवेन्यू में बेहतरी आई। FBI को कारोबारी अफराद की गिरफ्तारी का इख्तियार। सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए खजाना ने शदीद मुखालिफत कर दी। वजीर खजाना ने मामले पर गौर की यकीन दहानी करा दी। गिरफ्तारी से मुतालिक शिक को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बिजनेस कम्युनिटी हर किस्म का टैक्स देगी लेकिन अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। सूरज का कहर बरकरार, पारा आज भी हाय। पसनी और तुरबत में दर्जा हरारत 49, जैकबाबाद में 48 तक पहुंच गया। सक्खर और सिब्बी में 46, लाहौर में 43 रिकॉर्ड। कराची में पारा 37 पर रहा। पीर के रोज शहर में हल्की बारिश की पेशगोई। इसराइल के गजा पर मजालिम जारी, मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 2 रोज में 90 शहादतें, 600 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया। इस्माइलिया में गजा मार्च के शुरका पर पथराव। मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक न्यूयॉर्क में शेड्यूल कॉन्फ्रेंस मुलतवी। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद फलस्तीनी सदर की शिरकत से मासरत। फ्रांसीसी सदर ने भी मकाम और वक्त तब्दील करने का मुतालबा किया था। जनूबी अफ्रीका ICC टेस्ट चैंपियन बन गया। प्रोटीज की फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त। 282 रन के ताकुब में एडन मार्करम की यादगार सेंचुरी। 136 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर चैंपियंस का जश्न।